नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि संत जसनाथ जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो संत जसनाथ जी जो महान विचारक हुए एवं राजस्थान के महान लोक संतों में इनकी गिनती की जाती है। आज इन संत को पढ़ने के लिए हमने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है और ट्रिक है ये जो जन्म के साथ प्रारंभ हो जाएगी। कासु ए कभी ना हारू बोलू लोगों से, 500 सिक्कों का क्या 1536 नियम होंगे भाग थड़े। यानी इस लाइन से हम जसनाथ जी को कभी नहीं भूलेंगे और जसनाथ जी हमारे माइंड में स्थायी जगह बना सकेंगे। देखिए, सबसे पहले जसनाथ जी के जन्म की बात करें तो जन्मों के बारे में वही 3 चीज जाननी है। कब, कहाँ और किनके। कब, कहाँ और किनके। तो यहां हमें ध्यान रखना है कासुए। कब, कासुए। कासुए से तात्पर्य होगा कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी एवं 1482 ईस्वी। पहली बात कब हुआ? कार्तिक शुक्ल एकादशी सन 1482 ईस्वी में। उसके बाद कहाँ हुआ? तो कभी से लेना है, कभी कतियासर बीकानेर। जसनाथ जी का जन्म कतियासर बीकानेर में हुआ। किनके हुआ? तो नेक्स्ट है हारू शब्द। हारू, और हारू का तात्पर्य है हमीर जी, जानी जाट, प्लस जो माता थी उनकी, उनका नाम था रूपाली। और ध्यान दें कि इन दोनों का ये पोष्य पुत्र माना जाता है। पोष्य पुत्र माना जाता है। अब यहां से ध्यान लगाना है कि इनका बचपन का नाम, यानी यहां तक की बात अपने क्लियर हो गई है। इनके बचपन का नाम जसवंत था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम, जसनाथ जी के बचपन का नाम जसवंत था। इसके बाद यदि बात करें तो इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी शिक्षा 12 वर्ष की उम्र, 12 वर्ष की उम्र में, कहते हैं 12 वर्ष की उम्र में ये ऊंट चराते चराते, और एक भाग थड़ी जो सामने आपको दिख रहा है, भाग थड़ी, इस भाग थड़ी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। और इस भाग थड़ी में गुरु गोरखनाथ का गोरख आश्रम संचालित होता है। वहां पर इन्होंने गुरु गोरखनाथ को अपना शिष्य बनाया था। तो भाग थड़ी में ध्यान रखेंगे गोरक्ष, और गोरक्ष में भी गोरख आश्रम, ये ध्यान रखिए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने जसवंत को शिष्य रूप में स्वीकार किया था 12 वर्ष की उम्र में। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की थी। वो स्थान, नेक्स्ट शब्द आ रहा है अपना गो से बनाना है गोरखमाली। गोरखमालिया क्या है?
तो गोरखमालिया से पता लगाना है वह स्थान जहां पर जसवंत ने बारह वर्षों तक कठोर तपस्या 12 वर्षों तक कठोर तपस्या। गो से दो शब्द लगा लेने हैं, गोरखमालिया गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी गुरु रूप में मिले और गोरखमालिया जिस स्थान पर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, किसने? जसवंत ने। और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो जसवंत थे वो बने हैं आपके संत जसनाथ जी। तो यहाँ तक की बात थी कि जसवंत जी जसनाथ कब कैसे बने। अब ध्यान देंगे कि नेक्स्ट बात करें, कतियासर पड़ता है आपका बीकानेर, और बीकानेर में एक शासक है लूणकरण, जो सामने दिख रहा होगा आपको कि लू से हमें क्या बनाना है, लू से हमें बनाना है लूणकरण। कौन थे? लूणकरण का संबंध है, कौन थे? तो लूणकरण वह शासक थे जिनको जसनाथ जी ने, जसवंत से जसनाथ जी बने, जसनाथ जी ने लूणकरण को बीकानेर राज्य की राजगद्दी पाने का वरदान दिया था। इसके बाद यदि हम बात करें कि लो, तो लो से बनाना है आपको लोह पांगल। लोह पांगल कौन थे? लोह पांगल, तो लोह पांगल बीकानेर का वह तांत्रिक था जिसने बीकानेर की जनता को परेशान कर रखा था, और इस लोह पांगल नामक तांत्रिक को जसनाथ जी ने सबक सिखाया था और इसके गर्भ को चूर चूर किया था। तो लोहे से ध्यान रखना है, लो से लोह पांगल। बाद में फिर अपने सामने गो शब्द आ रहा है, तो गो से दो शब्दों का ध्यान रखना, गोरखनाथ जो इनके गुरुजी थे, एवं गोरखमालिया जो अभी मैंने आपको समझाया है, गोरखमालिया, दोनों स्थानों का ध्यान रखना है। गोरखमालिया वो स्थान था जहां पर जसनाथ जी ने 12 वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष तपस्या। अब ध्यान देना है कि 500 या से ध्यान देंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी कौन थे? सामने ही 500 शब्द आ रहा है, तो सिकंदर लोधी दिल्ली का वह शासक था जिसने जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर के 500 बीघा जमीन, इन 500 से लिखना है 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को, 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को कतियासर बीकानेर में भेंट की थी। कतियासर बीकानेर भेंट की थी, किसने? सिकंदर लोधी ने। इसके बाद यदि हम बात करें तो ध्यान रखना है कि सिक्कों और सिक्कों से क्या बनाना है वो देखना है। अभी 500 तक हो गई है बात, अब लेना है सिक्कों, तो सिक्कों ध्यान देना मोस्ट है सिंबुदड़ा, सी से सिंबुदड़ा एवं को से कोंडा। ये दो उपदेश ग्रंथ हैं, ये दो उपदेश ग्रंथ हैं जसनाथ जी, जिनमें
36 नियम, जसनाथी संप्रदाय के 36 नियम बताए गए हैं सिम्बुदड़ा एवं कोंडा नामक जसनाथ जी के उपदेश ग्रंथों में, जिनमें 36 नियम होते हैं। अंत में है आपका भागफली, जो मैंने समझाया था कि जसनाथ जी ने गोरख आश्रम भागतली में गुरु गोरखनाथ जी के से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो संत जसनाथ जी के मानने वाले जो सांप्रदायिक लोग हैं, उनके अनुसार 1500 लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि सन 1500 ईस्वी में, ध्यान दें पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी जाम्बू जी की, तो जाम्बू जी प्लस जसनाथ जी का मिलन हुआ था, ध्यान रखें। 1500 ईस्वी में जाम्बू जी प्लस जसनाथ जी का मिलन हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें तो मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में, 24 वर्ष की अल्पायु में जसनाथ जी ने कतियासर बीकानेर में ही कतियासर बीकानेर में ही जीवित समाधि ली, जीवित समाधि ली। कब? 1506 ईस्वी। और जैसे ही 1506 ईस्वी में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली, तो किंवदंतियां बताते हैं कि अविवाहित पत्नी थी इनकी कलाल दे या कालल दे। ध्यान रखेंगे कि जसनाथ जी की अविवाहित पत्नी, जो इसे पति देव के रूप में स्वीकार करती थी, अविवाहित पत्नी कालल दे, ये स्पेशल ध्यान रखेंगे। कालल दे कौन थी? जसनाथ जी की अविवाहित पत्नी, अविवाहित पत्नी, यानी इसने विवाह से पूर्व ही अपना पति मान लिया था कालल दे ने। और जैसे ही 1506 ईस्वी में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली, वहीं कतियासर बीकानेर से 1 मील दूर कालल दे ने भी जीवित समाधि, कालल दे ने भी जीवित समाधि ली, जो स्थान आज बाडी के नाम से जाना जाता है। जहां पर कालल दे ने जीवित समाधि ली, वह स्थान आज बाडी के नाम से जाना जाता है। इनकी अंतिम बात, यानी जो जसनाथी संप्रदाय है, उस जसनाथी संप्रदाय के बारे में यदि हम बात करें तो जसनाथी संप्रदाय का मेला जसनाथी संप्रदाय का मेला कहाँ लगता है? पहली बात कतियासर बीकानेर, क्योंकि यहीं पे जसनाथ जी की समाधि। कब लगता है मेले के लिए भी 3 बातें। पहली बात कहाँ, तो कहाँ लगता है? कतियासर बीकानेर। कब? तो आश्विन शुक्ल सप्तमी प्लस चैत्र शुक्ल
सप्तमी व माघ शुक्ल सप्तमी। यानी एक साल में कतियासर बीकानेर में 3 बार मेला लगता है। कब कब? आश्विन शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। इनको हम याद कर सकते हैं आसु चैत मासु। और मेले का आकर्षण, तीसरी बात है आकर्षण। तो आकर्षण के लिए अग्नि नृत्य, आकर्षण है इसका अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के पुरुष करते हैं अग्नि नृत्य को और जलते हुए आग के अंगारों पर नंगे पैरों से करते हैं। साथ में ही अपने गुरुदेव जसनाथ जी का ध्यान करते हुए फतई फतई का उच्चारण करते हैं। फतई 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 का उच्चारण करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग। इस प्रकार जसनाथ जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें जो जसनाथ जी ने 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्राप्त कर ली थी वो हमने देखी हैं। कासुए कभी ना हारो गोलू लोगों से 500 सिक्कों का क्या 1536 नियम होंगे भाग थली में। इस ट्रिक से लगभग जसनाथ जी की, जिनका बचपन का नाम जसवंत था और गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने के बाद जसनाथ जी बने, उनकी लगभग सारी जानकारी इस वीडियो में आ जाएगी। आशा करते हैं 1 से 2 बार यदि देखोगे तो याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।